स्टूडेंट, हम लोग काल और उसके भेद जो है उनके बारे में जानकारी ले रहे थे। कल हम लोगों ने भूतकाल के बारे में जानकारी ली। उसके कौन से भूतकाल और उसके भेद कितने हैं और उन्हें कैसे पहचानने का इस बारे में जानकारी ली थी। तो आज हम वर्तमान काल के बारे में जानकारी लेंगे और उसे कैसे पहचानना है वो भी सीखेंगे। वर्तमान काल यानी आपको मालूम है कि क्या है कि जिस समय जो सिचुएशन जो क्रिया चल रही होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसी है कि वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। उस अभी जो क्रिया चल रही है लेकिन उसकी समाप्ति नहीं हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? हम लोगों ने देखा है कि वर्तमान काल के 5 भेद है। जैसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल अभी हम लोगों ने देखा है कि वर्तमान काल की क्या परिभाषा है। अभी इसमें से जो वर्तमान काल के जो 5 प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी। इसके जो मुख्य रूप है वो कितने हैं? 3 हैं। पूरे भेद 5 है लेकिन मुख्य जो प्रकार है वो 3 है। तो आज हम सामान्य वर्तमान काल और उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसे कैसे पहचानना है, उसे पहचानने की क्या ट्रिक्स है, हमें कैसे पहचानना है वो। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता चले उसे सामान्य काल कहते हैं। जैसे जिन वाक्यों के अंत में कैसे पहचानना है वो देखिए। जिन वाक्यों के अंत में ता है, तो है, ते है आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। उसके उदाहरण देखिए हम लोग। मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाता है, तुम किताबें पढ़ते हो। तो ता हूँ, जहाँ पर देखो वाक्य के अंत में ता हूँ, ता है, ते है इत्यादि वाक्य जिस वाक्य के अंत में आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल करके पहचानते हैं। तो अभी यह जो 3 हमने उदाहरण दिए, तो हर एक वाक्य के पीछे ता हूँ, गाता हूँ, खाता हूँ, गाते हैं, पढ़ते हैं, ये सब वाक्य के पीछे आए हैं। इसमें से हम लोग पहचान पाते हैं कि अभी मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि वाक्य क्या हो गया है, पूर्णता या अपूर्णता का बोध यहाँ पे जो है। इस वाक्य में क्या हो रहा है कि हमें मालूम है कि वाक्य में ये उसने कहा है खाना खाता हूँ, गाता हूँ, यानी वाक्य की पूर्तता हुई या अपूर्णता हुई है, या पूरी तरह से हुआ है या नहीं हुआ है, इसका हमें यहाँ पर बोध हो रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। समझ में आया? उसके बाद है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल? यहाँ पे दिखा है अपूर्ण यानी पूरा, जिसका जो कार्य पूरा नहीं हुआ है, जो आधा अधूरा है, उसे अपूर्ण कहते हैं। तो अधूरी क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे क्या कहते, अपूर्ण वर्तमान काल कहते। जिन वाक्यों, अभी यहाँ पे इसके उदाहरण देखिए।
सीता गाना गा रही है, दुष्यंत नहा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, वह गाना गा रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो इन वाक्यों में जिन वाक्यों के अंत में रहे हैं, रही हूँ, रहा है आदि आते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अभी इन वाक्यों में हमने देखा कि सीता गाना गा रही है, ये पूरी गा चुकी है क्या? नहीं। तो उसकी क्या है, जो क्रिया है, जो गाने की क्रिया है वो चल रही है। सीता गाना गा रही है, दुष्यंत नहा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, वह गाना गा रहा है, मैं जा रहा हूँ। यानी क्या है, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो अधूरी है, अभी भी पूरी होने की है। तो इस पे से हमें पहचान में आता है कि ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। इसके जानने के ट्रिक कैसे है, देखो यहाँ पे दिए है कि रही है, रहा है, रहे, ये जब ये सब वाक्य के अंत में आ गए तो इसे समझना है हमें क्या, कि वो अपूर्ण वर्तमान काल है। अभी इसका जो तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की अभी अभी पूरे होने का पता चलता है, इससे हमें क्रिया के जो आदान प्रदान है, जो तत्काल पूरा होने के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह गाया है। इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। अभी इसके बाद हम लोगों को वर्तमान काल के पांचों प्रकार देखने की, लेकिन जो पांचों प्रकार है उनमें से तीन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में अभी देखेंगे हम लोग। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने का पर शक हो तो उसे क्या कहते, संदिग्ध वर्तमान काल कहते। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होगे आदि होते हैं, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अभी इसमें क्या कहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने पर शक है, यानी आप लोगों को कुछ तो ऐसा संदेह है, शक है, तो वो क्या कहते हैं, वो क्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में आप लोग पूरी जानकारी नहीं है। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में ती होगी, ता होगा, खाता होगा, रमेश खाता होगा इत्यादि अगर शब्द आते हैं तो हमें ये पहचान में आता है कि उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध का मतलब है संदेह। हम लोग कोई अगर इस पर क्रिया के होने पर हमें अगर संदेह है तो वो क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। उसके बाद संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। वह पहला है, वह आया है, वह लौटा है, वह चलता है, उसने खाया है। इन वाक्यों में हो सकता है यानी संभावना की गई है, इसलिए यह संभाव्य वर्तमान का इसे क्या कहते, संभाव्य वर्तमान काल कहते। आज हमने वर्तमान काल के ये सभी भेदों के बारे में जानकारी ली है, और हम लोगों ने अभी जो है तीसरा जो प्रकार है भविष्यकाल, इसके बारे में हम लोग कल इसके बाद जानकारी लेंगे, आगे के जो भाग है उसमें जानकारी लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।